जी। इधर राजा कंस ने जमुना जी के किनारे सजी हुई नाव को खड़ी कर दिया है। पार कैसे होंगे? राजन किनारे आए, नाव पर बलराम कृष्ण धोबी दिखाई दिया। बलराम कहते हैं कि कृष्ण ये कौन है? कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि ये राजा कंस के जो है कपड़ों को धुलते हैं, धुलने के बाद प्रेस करके पोशाक को पहनाते हैं। कहते हैं जो ननिहाल के होते हैं जितने लगते हैं सब मामा लगते हैं। अगर कुत्ता भी होगा वो भी मामा लगेगा। ननिहाल के कुत्ता भी मामा कहलाता है। जितने होंगे वो सब मामा। मामा पाला दो, कह खुश रहो, कह मामा एक एक कपड़े हमें भी दे देते, हम भी पोशाक पहन लेते। कह ए अहिर के छोकरे, ये राजा साहब का पोशाक है। कहते प्रेम से न दोगे तो जबरदस्ती छीन लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा मौका मारा, धोबी को जाकर पलट गया। पलटने के बाद कपड़े को छीन लिया और भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों पहन लिए और गमछा को सर में बांध लिए। बांध के आगे जब चलने लगे, एक सांप गांठ की कुबरी थी, और कहते सफाई करती थी। भगवान बलराम पूछते हैं कृष्ण ये कौन है? कहना चंदन की लेप लगाती है राजा साहब की, अपने मामा के कंस के लेप करती। कहना वो चला हम दोनों भी चंदन लगवा लेते हैं इससे। कह नानी पवा दो, नानी पवा दो। कह खुश रहो नाती, नाती सबसे ज्यादा प्यारा होता है। नाती सबसे ज्यादा प्यारा होता है। कह नाती किसकी कहते हैं खुश रहो नाती। कह नानी थोड़ा हमरा मथुआ रंग देती हूँ। कह मेरे नाती आ जाओ कि बड़े प्रेम से भाव से और चंदन लेप लगाए। चंदन का लेप लगा दिए। कृष्ण और बलराम का चंदन लगा। कृष्ण बहुत चंदन लगवा के आगे बढ़े। बलराम कहते हैं कृष्ण कुछ दे दो इसको। कह कुछ दे दे। अरे कह देखो प्रेम से कह बोले हैं तो आगे लगा दिए, किसे कुछ न कुछ दे दो। कह दे दे। कहना कन्हैया जी आए, अपने दोनों पैरों को उठा के चरण को उठाए, उसके चरणों पर रखे और गले को पकड़ो और खींच दिए। जब हम सांप गांठी टेढ़ रहा है सीधा खड़ी हो गई, तब समझ गए कि नारायण है। तो कहते चलो हमारे कुटिया में, चलो हमारे कुटिया में। आज कहती है प्रभु कहते जो किसी दिन आगे नहीं करूं, आज हमारे घर, कहते आज हमारे घर तीरथ बासी। तीरथ बासी आज हमारे घर, तीरथ बासी आज
प्रभु आज मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत दिन ढूंढते हो गए, आज मिले हो प्रभु। अगर वादा करके तुम अगर भूल जाओगे तब। कन्हैया जी कहते हैं कि ऐसा कि रामा अवतार में तुम्हें दर्शन में दूंगा। कब? हमारी आप से वादा तुम्हें मैं दर्शन दूंगा। हमारा तुम्हारे में, हमारा तुमसे वादा है, तब दर्शन मुझे मिलेगा। कहे रामा अवतार में वही जाकर रामा अवतार में वही कुंवरी जो है जाकर क्या बन गई? सिमरी बन गई। वही कुंवरी जाकर पहुंची, वहां पर सिमरी बनी। जब सिमरी 16 वर्ष की थी, कितने वर्ष? 16 वर्ष की थी। जब तैयार 16 वर्ष की हुई, मां ने सोचा कि अब इसको विवाह करनी योग्य होगी। विवाह करने के लिए वर को ढूंढने के बाद सुबह जैसे रात सोई, सुबह देखे तो उनके द्वार पर हजारों पशु बंधे हुए थे। शिवरी ने कहा पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटी, क्या बात है? पिताजी हमारे द्वार पर हजारों पशु क्यों बंधे हुए हैं? कहे शिवरी से। शिवरी कहती है इतने में पिताजी कहते हैं कि शिवरी बेटी ऐसा है, इन हजारों पशु का बलि दिया जाएगा। एक बलि देकर जो मेहमान लोग आएंगे उनको हम प्रसाद ग्रहण कराएंगे, खिलाएंगे। बताओ हम धर्म कर नहीं पा रहे हैं, मुझसे पाप, हमारे नाम का पाप होगा। इससे अच्छा है कि हम विवाह ही नहीं करेंगे। शिवरी जाकर मातंग ऋषि महात्मा के आश्रम में जाकर पहुंच गई। गुरु के चरणों में सेवा करते रही। गुरु जी से कहती, गुरु जी भगवान का दर्शन कब होगा? कह बेटी दर्शन होगा। कब होगा? रोज पूछते थे दर्शन कब होगा? कहते हैं शिवरी तू बड़ी भाग्यशाली है, बड़ी भाग्यशाली है, तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। और कब होगा? रोज सुबह उठती थी और रोज पूछती थी। कहते हैं जब तुम्हें भगवान का दर्शन होगा तब मैं नहीं रहूंगा। नहीं रहोगे? रोज पूछते पूछते भगवान मातंग ऋषि महात्मा ने कहा एक कहन शिवरी जिस दिन पत्ता खत्म हो जाएगा उसी दिन आपको भगवान का दर्शन मिलेगा। शिवरी रोज भगवान का स्मरण करने लगी। आशा जो होता है रास्ता साफ करती अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। सारी जिंदगी बीत गई, बुढ़ाई अवस्था आ गया और दिखना बंद हो गया। रोज सुबह उठती थी, फूल तोड़ती थी, साफ किया, फूल तोड़कर और फूल को बिछा देती थी। सब कहते पागल हो गई शिवरी, कहती भगवान आएंगे। कहते मैं पागल हूं, कृष्ण के लिए, राम के लिए मैं पागल हो चुकी हूं। भगवान की कृपा से राम और लक्ष्मण जब प्रेम से आए तो शिवरी ने पहचान नहीं सकी और शिवरी से कहते मैया यही कहीं शिवरी माता का कुटिया है, तुम कौन हो? मेरा नाम है राम और मेरा एक भाई
लक्ष्मण है, बड़े प्रेम के भाव से भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। प्रभु बहुत याद की, रोशनी चली गई, आपको पहचान नहीं सके प्रभु। और लेने के बाद वो प्रेम था, और लेकर जाकर जो मीठे मीठे बड़े लाई थी चक चक के, जो चक के लाई थी, तो भगवान राम के सामने टोकरी रख दी। मीठे बैर है प्रभु, आप खाइए, बहुत मीठे बैर है। लक्ष्मण कहते हैं कि बताओ, जितने बैर हैं सब झूठे बैर हैं, जितने बैर हैं सब झूठे हैं। कहते हैं खाइए। भगवान राम सवेरे को देखते हुए मीठे बैर को खाए और भगवान राम खाने लगे। कहें भाई लक्ष्मण, फल को खाओ, तुम भी ग्रहण करो। कहते हैं कि ऐसा है, लक्ष्मण सोचे कि ऐसा है, अपने जूठा खाते ही हैं, हम वो किया वो जूठा में। इतने में लक्ष्मण जी बड़े प्रेम भाव से उठाते थे, अपने मुख के ले जाकर पीछे फेंक देते थे। वही प्रेम है समझिए। लक्ष्मण जी नहीं खाए, पर राम भाव के भूखे, भक्त लोग भाव के भूखे। भगवान कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो भाव के भूखे हैं। कि भाव नहीं है सर्वस्व विकार है। आज इधर कुंवरी जब खड़ी हो गई, इधर भगवान कृष्ण आगे बढ़े, बलराम आगे, और इधर राजा कंस के दरबार के फाटक पर एक कुबिला हाथी थी कि जैसे अंदर प्रवेश करेंगे, और अंदर प्रवेश करते ही बलराम और कृष्ण को अगर मार दोगी, तुम्हें अच्छा इनाम दिया जाएगा। इतना खतरनाक हाथी। इधर भगवान श्री कृष्ण जैसे गांव में प्रवेश किए तो वार्तालाप करने लगे, और बलराम आगे पहुंच गए। और जैसे बलराम अंदर प्रवेश करने लगे, हाथी ने बलराम को पकड़ लिया, और जैसे पकड़ा बलराम को घुमाने लगी। मित्र भागते हुए पहुंचे कि हे कृष्ण, तुम्हारे भाई को हाथी पकड़ घुमा रही है। भगवान कृष्ण भागते हुए गए, हाथी के दांतों को फाड़कर हाथी को मार दिए और बलराम को बचा लिए। आगे जैसे ही आगे अंदर प्रवेश किए, और प्रवेश करते ही हे राजा कंस, मामा और मामा बलशाली जितने योद्धा थे सबको खड़े हुए थे। भगवान ने सबको परास्त किया, और राजा कंस को लड़ाई करते हुए राजा कंस को उठाकर पटक दिया। वृंदावन विहलाने की राजा कंस की मृत्यु हुआ। वृंदावन विहलाने की जय हो। इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम का जयकार होने लगा। वृंदावन विहलाने की जय हो। कि अब न लागे जिया घर में परिवार में, लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में, जब बड़े
परीक्षित जी भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, द्रौपदी का कैसे चीरहरण हुआ, हम इसी कथा को हमें प्रेम भाव विस्तार रूप से कथा को सुनाइएगा। एक बार की घटना है, जब भगवान श्री कृष्ण जब दंतवक्ष शिशुपाल का वध किए, भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाया। चलाने के भगवान की अंगुली कट गई। उसी समय सभी लोग उपस्थित होते हुए भी, लेकिन सबसे पहले द्रौपदी भागती हुई कृष्ण के पास पहुंची। जाकर कुछ नहीं देखा तो अपनी साड़ी का पल्लव फाड़कर भगवान के अंगुली में बांध दिया। उस समय की बात, उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय आने के बाद, समय आने पर इसका मूल्य मैं जरूर चुकाऊंगा। कहने का भाव है, कहने का भाव यही है, भगवान के चरणों का निवेदन करते हैं। लाख गुना हम गलती करते हैं, फिर भी अगर भगवान से हम क्षमा याचना करते हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, तो क्षमा कर देते हैं। भगवान का नाम अनमोल है, इसलिए भक्तों, ठाकुर जी, माधव जी, भगवान से कृष्ण भगवान से प्रेम करो, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। भरी सभा में द्रौपदी ने चीर जब होने लगी, द्रौपदी पांच पति बैठे हुए उस सभा में, दुर्योधन, दुशासन, मां द्रौपदी चीरहरण करने के लिए, मां द्रौपदी का अभिमान था कि मेरे पांच पति हैं, मैं 5 पतियों का नक्षत्राणी हूं, ये मेरे जरूर सहायता करेंगे। उसी सभा में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम जैसे योद्धा बैठे हुए, नकुल, सहदेव जैसे बैठे हुए, मैं धनुर्धारी, सब बैठे हुए हैं। किसी ने सहायता नहीं किया। अंत में अंत्यान्तेव शास्वरूपितम् नक्षत्राणाम् स्मिते एत्वानितं देवस्य धर्मात्मनं परीक्षितः। अगर ये सब सहायता नहीं करेंगे, मैं 5 पतियों की पत्नी हूं, और जरूर मेरी सहायता करेंगे। द्रौपदी महिला ने अपने चीर को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया, मगर किसी ने बचाया नहीं। इधर भगवान को स्मरण कहने लगी, दोनों हाथ ऊपर कर दी, हे राजन, सब कुछ जब छोड़ देते हैं तो हम भक्त लोग भगवान का सहारा लेते हैं। इस संसार में, परिवार में कोई किसी का साथ नहीं देता। जब कोई किसी का साथ नहीं देगा तो नारायण को सहारा लोगे, तो नारायण आपको सहारा देंगे। मां द्रौपदी ने देखा, कि ऐसा है, पुकारते पुकारते थक गई। भीष्म पितामह जैसे योद्धा बैठे हुए, उस सभा में किसी ने भी सहायता नहीं की। द्रौपदी को लगा कि मेरी लाज अब चली जाएगी।
दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कि हे द्वारकाधीश, मेरी लाज को बचाओ, अब मेरा सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। अब तो लाज चले जाए, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण कहते, भगवान श्री कृष्ण ने इधर से दौड़ चले, गुहार लगाए कि हे दुशासन, जितना खींचना चाहता तुम खींच ले। खींच दुशासन जोर लगाई के, तेरे हमार जो ओ सुनी पई है। तो कन्हैया जी, अगर मेरा तेल सुनेंगे तो रुक नहीं पाएंगे, अगर भाभी के कोरे में लेटे भी होंगे तो भागते हुए आ जाएंगे। जब बहन पुकारेगी तो भाई भागते हुए आएगा। खींचे दुशासन जोर लगाएंगे, तेरे हमार जो सुनी पई है। दुशासन, जितना तुम्हारे अंदर है जोर लगा ले। अगर हमारे कन्हैया सुनेंगे तो कहते भागते हुए, विश्वास विपत्ति करे, पर मोहन हमें का ना बिसरई है। हमें विश्वास अपने भाई का गर्व है, हमें अपने भाई पर पूर्ण विश्वास है, तो जरूर मेरा भाई आएगा। विश्वास विपत्ति पड़े, पर मोहन हमें का ना बिसरई है। तेरे लगे और तेरे लगे, बिन ना भवे अब भौजी की गोद में हुई है कबहू, पर तेरे सुने अब ना रही पई है। अगर भौजी की गोद में नहीं है, अगर तेज हुई है, ना लेते हैं। भाई बहन का इतना प्रेम होता है, गाढ़ पे जो अगर कहोगे मैं नाता तुमसे नहीं जोड़ूंगा। सावन में जो ही बाध के खातिर, जरई के काल में बोरब नहीं। अफोसे में जब खिचड़ी लई के अइबा, भले सड़ी जाए मुँह। अगर खिचड़ी लेके उठा सड़ जाए, पर मुँह खोलब नहीं। भगवान आगे चीर, और भगवान श्री कृष्ण ने चीर को भेजा कि जल्दी जाओ, मेरी बहन की रक्षा करना है तुम्हें। चीर, कृष्ण, गरुड़, तीन इधर विमान, कौन कौन पूरा चीर, कृष्ण, गरुड़ और विमान उड़न में, और जो उड़े सब जो है, आज भगवान ने भागते हुए हाथ को फैलाए और चीर को बढ़ाने लगे। हे दुशासन, 10-10 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन इतना हो, खींच ले तू। इधर दुशासन, इधर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के हाथ जोड़ी और अपना हाथ ऊपर करके खड़ी हो गई। कन्हैया, मेरा लाल तुम्हारे हाथ में
कन्हैया एक बार हमें भी याद कर लो। कन्हैया ने कहा बहन चिंता मत करो, पीछे पीछे लगे हैं हम। कन्हैया ने चीर को बढ़ाया, दुशासन हार गया, थक गया। मगर कहते हैं भगवान ने लाज द्रौपदी का बचा दिए। जब भक्त लोग परिवार से सबसे हार जाते हैं, दवा दुआ सबसे हार जाते हैं, सहारा नारायण के लेते हैं। भक्तों जब नारायण का हम सब सहायता लेते हैं तब मेरा कल्याण हो जाता है। इसलिए भक्तों बोलो वृंदावन बिहारी की, गोविंद महाराज की जय हो। आज कहते भगवान श्री सुखदेव महाराज जी परीक्षितम् ध्यानाविनन्दो प्यारां स्वरूपिणे प्याराविनन्दो वस्य धर्मात्मने परीक्षितो ज्ञानाविनः। आज परीक्षित जी बड़े प्रेम भाव से कहते हैं, आज श्री सुखदेव महाराज जी परीक्षित जी ने भगवान से पूछते हैं प्रभु आप बताइए, अनुज ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था,
आप कृपा करके इसके वृत्तांत मुझे कथा को सुनाइए। अयोध्याराम देवस्य स्वरूपितः ज्ञानाविनं स्वरूपिणे ज्ञात्यानां देवस्य धर्मात्मनं परीक्षितः। आप ज्ञानी हो, आप तो सब कुछ जानते हो। कहते राजे महात्मा बल के सब पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा पुत्र कौन था? तारासुर था। शिव जी का परम भक्त था। उसकी राजधानी शोणितपुर में था, शोणितपुर में थी। एक दिन जब भगवान शंकर जी तांडव नृत्य कर रहे थे, भगवान को रिझाने के लिए पश्चात बुझाकर भगवान से वर मांगना चाहा। इधर बाणासुर ने देवधीरस्य रामितं देवो भाग्यवस्त्रं देवाधिदेव महेश्वर अभीष्टं ज्ञानार्जनं देवस्य प्रविज्ञानमश्रितो। याचना किया भगवान शंकर से, प्रणाम करके महादेव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। देवाधीदेव महादेवस्य मनोतम के साधन। तीनों लोक में आपको छोड़कर मुझे कोई बराबरी करने वाला कोई योद्धा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं किससे लड़ूंगा? भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हारा गर्भ चूर करने के पश्चात तुम्हारा चूर हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा पताका ऊपर से टूटेगा उसी दिन समझ लेना कोई तुमसे योद्धा बड़ा आ गया है। हे राजा, इधर बारासुर की पुत्री उषा, बारासुर की पुत्री उषा ने कन्या एक दिन स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी को देखा। बारासुर की मंत्री कुमार की कन्या चित्रलेखा की सहेली थी। चित्रलेखा जो है उसके अंदर मोहिनी था। कब किसको कह करके धर्म लालच। चित्रलेखा ने जगाया और कहते हैं कि उषा कहती है सखी तुमने मुझे जगाया, मैं एक स्वप्न देख रही थी। क्या देख रही थी? बहुत अच्छा लग रहा है। कहने देवी सखी सहेली से बोले सहेली तुम कैसा है? तुम्हारा क्या मतलब उसी को देख रहा है क्या? कहना मैं उसी को देख रही हूं। उषा ने कहा सखी मैंने स्वप्न में एक अंत सुंदर नवयुवक को देखा है। कैसे? हमने जो युवक को देखा है उसका शरीर जो है सांवला है, नेत्र कमल के समान है और शरीर में पीतांबर पहना हुआ है। उसी के मन को मैं ढूंढ रही हूं। चित्रलेखा ने कहा अगर तुम मैं चित्र बनाऊं तुम पहचान लोगी? कहना सखी ने चित्र बनाना चालू किया। किसका चित्र बनाया? कहते वासुदेव, बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, बहुत बनाए। जब उषा ने अनिरुद्ध के चित्र को देखा तो बता दिया कि मेरे चित्र को चुराने वाला यही है। क्या चिंता मत करो। परीक्षितम देवाधिदेव स्वरूपितम
स्वगितं देव विनाशितं देवस्य आश्रितं देवस्य धर्मात्मनं परीक्षितो ज्ञानार्जन। परीक्षित चित्रलेखा योगिनी थी। क्या चिंता मत करो, द्वारिका से खटिया सहित हम उठा ले आएंगे अनुज जी को, इतनी बेड़ा में शक्ति है। इधर प्रेम से सो रहे थे, चित्रलेखा ने योगिनी विद्या से पलंग सहित जो है अनुज जी को उठाकर लेके आ गई, शोणितपुर में उठा लाई। इधर 1 महीना बीत गए, अनुज जी का कोई पता नहीं। इधर नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे। इधर आज भगवान श्री कृष्ण बलराम की कहते हैं कि अनुज जी कहां चले गए। इधर नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे हैं, क्या कहते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण जाकर द्वारिका में पहुंचे। कहते हैं कि क्या आपकी नैया जी प्रणाम, कहें खुश रहो। क्या हुआ, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कहने हमारा पौत्र नहीं मिल रहा है। कौन? अनुज जी नहीं मिल रहे हैं। 1 महीना बीत गए। अरे कहें चले जाओ शोणितपुर में चले। अच्छा, इधर सबको तैयार करके भगवान श्री कृष्ण बलराम समझ आए, रथ को सजाए और घोड़े पर सवार होके उनके महल को घेर लिए। वृंदावन की जय हो। इधर जो चारों तरफ से महल को घेर लिए भगवान श्री कृष्ण ने, इधर 12 दोनों डट गए। अब कहते टक्कर होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने बाण से मारा, पताका जो लहरा रहा था वो नीचे, पताका टूट कर नीचे गिरते ही बाणासुर को मालूम हो गया कि टक्कर लेने वाला आ गया, मेरा जोड़ीदार आ गया है। इधर उनकी सेना सब मारी जा रही है, इधर उधर हो रही है, सब पराजय हो रहे हैं, संहार होने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करने के लिए करते करते रण में डटे रहे। भगवान ने जब उसकी धनुष की डोरी को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद काट डाली, बाणासुर ने सोचा कि अब टक्कर लेने वाला आ गया है। बाणासुर ने
नगर की तरफ भगा। इधर श्री कृष्णाविनंदो पुष्पनादिनं परीक्षितो ज्ञात्यानामितं देवस्य परीक्षितो जनार्दनः परीक्षितो भोलेनाथ का स्मरण किए तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ प्रकट होकर कहते हैं कि हे कन्हैया, मैंने इसे अभय दान प्रदान किया है क्योंकि मेरा सेवक है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण को बार बार भोलेनाथ कहते कि मेरा सेवक है, इसे हम वरदान दिए हैं। प्रहलाद को इनको सब भक्तों को हम दिए हैं। शंकर भगवान शंकर की बातें सुनकर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी मैं इसे निर्भय कर देता हूं, बाणासुर बल का पुत्र था, इसलिए मैं इसका वध नहीं करूंगा। प्रहलाद को भी वर दिया है क्योंकि ये वंश उनके वंश के किसी दैत्य का वध नहीं करूंगा। बाणासुर सुधार में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से अभय दान पाने के बाद बाणासुर ने उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके पश्चात अनुद्ध और उषा का विवाह कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी की जय हो। नारायण परमेश्वराय नमो नमः, जगदीश्वराय नमो नमः, राजानुतं देवस्य राजानुरक्षमामस्मितो औद्धारितं देवस्य श्रीनारायणं चरणं प्रवर्ते। आज परीक्षित जी भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान हमें जो है राजा नृग की कथा को सुनाइए। देखो, इतना कार्य करने के बाद, दान पुण्य करने के पश्चात भी हमें किस योनि में जाना पड़ता। अगर कोई गलती हो जाए, दिया हुआ दान वापस नहीं होता। ब्राह्मण का अगर एक चावल भी घर में रह गया तो सर्वनाश करना चालू कर देगा। हे परीक्षित जी बड़े प्रेम भाव से मैं श्रापित राजा नृग की कथा को सुना रहा हूं। बड़े प्रेम भाव से कथा को श्रवण करना। एक दिन यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। उपवन में घूमते घूमते वहां प्यास लगी, कुएं के पास गए। उसमें देखा एक गिरगिट। कितने भक्त गिरगिट देखे हैं? गिरगिट देखे हो? गिरगिट 1 2 3 आदमी देखे, 4 5 6 7 8 संख्या बढ़ रही है। इसलिए गिरगिट जो होता है एक राजा है। गिरगिट दिखाई दिया कुएं में कोई परोपकारा। अगर कोई जीव जंतु पशु पक्षी जानवर कोई भी है, हमें सहारा देना चाहिए। जैसे तुम्हारा जीव है उसी प्रकार से उसका भी जीव है। गिरगिट जो है
उस कुएं में दिखाई पड़ा। यदुवंशी बहुत चाहे उस गिरगिट को निकालने के लिए गिरगिट बाहर नहीं निकला। इधर यदुवंशी भागते हुए कन्हैया जी के पास पहुंचे। कृष्ण 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 कर कृष्ण पुकारे। हे कृष्ण, उस कुएं में एक गिरगिट बना हुआ है, बहुत हम चाहे वह गिरगिट बाहर नहीं निकला। तो क्या हुआ? चलो उस गिरगिट को वापस कर दो। हे राजन, वो गिरगिट जो है कुएं में पड़ा, भगवान के कर कमलों को स्पर्श करते ही वो देवता के रूप में प्रकट हो गया। तुम कौन हो? किस कर्म में फल तुम्हें ये प्राप्त हुआ, योनि में आना पड़ा? गिरगिट कहते हैं, भगवान मैं इक्ष्वाक का पुत्र राजा नृग हूं। इक्ष्वाक का पुत्र राजा नृग हूं। क्या कैसे इसलिए आ गए? भगवान कि हे प्रभु, मैंने बहुत धारू 1.25 लाख गाय रोज दान करते थे। कितना? 1.25 लाख गाय। कैसे करते थे? वो भी धारू गाय। कहते राजन, अगर किसी को दान करो तो कहते हमें दुधारू गाय दान करते मुझसे अधिक फल प्राप्त होता है। बछड़ा पीता हुआ दान करोगे अधिक फल मिलेगा, कलोरी करोगे वो दान मिलेगा, और बुढ़ापा गाय करोगे क्या होगा? गुरु जी 50 रुपये बेचिए। किसी ब्राह्मण को अगर देते हो तो अच्छी गाय जो जवान दोगे, जवान भागती हुई मिलेगी और बुढ़ापा भाग नहीं पाएगा। कोई खदेड़े तो बुढ़ापा नहीं भाग पाएगी और जवान तन से निकल जाएगा। इसीलिए जब हम दान करते हैं जवान गाय का, तो वहां पर 7 नदियां हैं। बैतरणी जब पार होने का समय होता है, वहां पर 7 नदियां हैं। 7 नदियों को पार करने के लिए गौ का सहारा लेते हैं, गाय की सहारा। उसमें बड़े बड़े जानवर हैं। कौन सा? कहते हैं इस ऐसे जानवर हैं, मगरमच्छ। भूख लगे और तरबत है तो शरीर में खा जाने करती है। आधा शरीर तुम्हें बाहर निकलते निकलते खा जाएंगे। वहां चिल्लाओगे मगर मृत्यु नहीं होगी। जैसे मृत्यु होता है वहां जान जाती है, तो ऐसा लगेगा कि शरीर मेरे साथ में है। कहते हैं बहुत चिल्लाओगे तो आप जीव जो है मगरमच्छ जो है खाएंगे आपको, क्योंकि बुढ़ापा का यह भाग नहीं पाए और जवान है भागे। इसलिए कभी किसी को दो तो जवान गाय दो, कलोरी गाय। गाय अगर बछड़ा पीता हो, जब बछड़ा पिएगा गौदान होगा तो पेशाब जरूर करेगी। गौ में 33 कोट देवी देवता विराजमान है। लक्ष्मी भागती हुई आई कि हम स्थान लेकर कहना अवस्थान न मिलेंगे। लक्ष्मी नारायण इसमें अवस्थान तुम्हें नहीं मिलेगा। सब कहते हैं रोआ रोआ में सब विराजमान हो गए। अब कहां मिलेगा? प्रभु हम हो दया कहता, दया करो नाथ अब मुझको शरण करो, मैं भी दया करो नाथ अब मुझको शरण करो, मैं भी आया हूँ।
लिए। मैं कहते हैं दूर है, जाना तो हम भी चाहते हैं, मगर कहते हैं मथुरा बड़ी दूर है, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे जाऊं। आज परीक्षित जी भगवान से कहते भगवान तू कैसे पहुंचे। आज प्रभु मैं जाऊं तो चलित जाऊं, मैं क्या करें, ये नगरी बड़ी दूर है। आज भगवान कृष्ण को याद करते हुए कहते हैं क्या, बोलो वृंदावन बिहार की जय हो। अरे दूर नगरी बड़ी दूर
परीक्षितो सेभ्यात् चरणार्थितो वेद्यार्थं देवो गणार्णः देवस्य मन्दानार्णं देवस्य इतं देवस्य परीक्षितः। राजन, आज परीक्षित जी भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान हमें रुक्मणी की कथा को प्रेम भाव से कथा को श्रवण कराइए। हे राजन, रुक्मणी जो थी राजा भीष्म की पुत्री थी। कहते इसके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा रुक्मी था, जो श्री और अपनी बहन का विवाह विदर्भ देश के अधिपति राजा जमघोष के पुत्र शिशुपाल से करना चाहता था, परंतु रुक्मणी जो थी भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। कहते हैं इधर भाई ने कहा कि मैं विवाह वहां करूंगा नहीं, वो मेरा शत्रु है, मैं शत्रु के यहां विवाह अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। कहते उन्हीं के घर में एक प्रेम भाव से एक ब्राह्मण रहते थे। पहले पत्र लिखते थे, पत्र चलता था। आज के युग में मोबाइल से काम हो जाते हैं। पहले क्या होता था, विवाह जब तक नहीं होता था तब तक लड़की और लड़के से मुलाकात नहीं होती थी। आज क्या हुआ, आज कलयुग में विवाह तय हुआ, मैं जा रही हूं कहा, मऊ घूमे के चक्कर में, सामान लेने के चक्कर में उधर फोन कर दे, तुम भी आ जाओ, हमारी और तुम्हारी मुलाकात यहीं पर मऊ में होगा। कहते पहले क्या था, मोबाइल थी नहीं, विवाह होता था, विवाह होने के पश्चात लड़की जब अपने घर जाती थी तब लड़के से मुलाकात होता था। अब क्या है, अब कोई अपरिचित नहीं है, परिचित हो गए सब। विवाह हुआ नहीं, इधर परीक्षा तिलक चढ़ा है, मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर पहले दे दो, हमारी तुम्हारी बात होने लगी। जब पहले से बात होती रहेगी तो सब परिचित में रहेंगे, अपरिचित कोई नहीं रहेगा। कैसे हो, खाए कि नहीं खाए, कैसे हो, अब बताओ। विवाह हुआ नहीं, कहते पहले था जब तक विवाह नहीं होता था तब तक कोई वार्तालाप नहीं होती थी। आज के युग में सब कुछ होने लगा। कहते राजन, इधर फोन से बात गई, कह चट मंगनी चट विवाह कर लो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कह बात करते करते कहीं बात बढ़ गई तो लड़का कहेगा हम विवाह नहीं करेंगे। इसीलिए कोई कार्य ऐसा करिए कि जो है जो चलता फिरता। एक मेरा भक्त है, शिष्य है, इलाहाबाद रहता बड़े प्रेम भाव से। वो अपनी बेटी का विवाह एक पुलिस वाले के पुत्र के साथ विवाह तय कर दिया। विवाह जब तय कर दिया, विवाह तय करने के पश्चात प्रेम से लड़की लड़का मिलने लगे, विवाह नहीं हुआ। लड़का कहीं भी